अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना कफ़ैना कल मुस्तहज़िईन क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या ख़ातमन नबिय्यीन मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन ज़िक्रुहु रूहुल लि अनफुसिना मुहम्मदुन शुक्रुहु फ़र्दुन अलल उममी। सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, गमज़दों को रज़ा मुजतदी देके है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। इल्म ने कहा मुझसे, इल्म ने कहा मुझसे इश्क है दीवानापन, और इश्क ने कहा मुझसे इल्म है तख़मीनो ज़न। बंदाए तख़मीनो ज़न किरमे किताबी न बन। बंदाए तख़मीनो ज़न इल्म ने कहा मुझसे रिज़वी तेरा नाम रहेगा, रिज़वी तेरा नाम रहेगा। इल्म ने कहा मुझसे इश्क है दीवानापन, और इश्क ने कहा मुझसे इल्म है तख़मीनो ज़न। बंदाए तख़मीनो ज़न किरमे किताबी ना बन। इल्म सरापाए हिजाब, इश्क सरापाए हुजूर। इश्क की गर्मी से है मारकाए कायनात, इल्म मकामे सिफ़ात, इश्क तमाशाए ज़ात। इश्क सकूनो सबात, इश्क हयातो ममात। इश्क के हैं मोजज़ात, सल्तनतो फ़क्रुद्दीन। इश्क के अदना ग़ुलाम, साहिब ताजो नगीन। इश्क मकानो मकीन, इश्क ज़मानो ज़मीन। ज़ाके मिल्लत रहयात अज़ इश्क ऊस्त, बरगो साज़े कायनात अज़ इश्क ऊस्त। रूह राजुस इश्क ऊ आराम नेस्त, इश्क ऊ राजीस पूरा शाम नेस्त। कभी आवारा व बेखानमा इश्क, कभी शाह शहान शिरमा इश्क। कभी मैदान में आता है ज़िराह पोश, कभी उरियाँ बेतेगो सना इश्क। कभी सोजो सरूरो अंजमन इश्क, कभी तन्हाइयों को हो दमन इश्क। कभी सरमाया मेहराबो मिंबर, और कभी मौला अली खैबर शिकन इश्क। सिद्के खलील भी है इश्क, सब्र हुसैन भी है इश्क। मारकाए वजूद में बदरो हुनैन भी है इश्क। अक्लो दिलो निगाह का मुर्शदे अव्वली है इश्क। गर न हो इश्क तो शराउद्दीन बुत कदाए तसव्वुरात। गर हो इश्क तो कुफर भी है मुसलमानी। गर न हो ये तो काफिर व ज़िंदीक है बंदा मुसलमान। अक्ल को तनकीद से फुर्सत नहीं,
इश्क पे आमाल की बुनियाद रख, कलियां इलम पढ़िया जोहर नहीं बंदा, जड़े होवन जात कमीने हू ते पितलों सोना कदे नहीं बंदा, भावें जड़िए लाल खजीने हू ते शूम कोलों कदे दाद नहीं मिलदी, भावें होवन लख खजीने हू ते बाद इश्क नजात न बाहू, भावें मरिए विच मदीने हू। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। तल्लुक है मेरा आहले जुनून के उस कबीले से, तवज्जो चाहता हूँ, तल्लुक है मेरा आहले जुनून के उस कबीले से जो खुदा को मानते हैं मोहम्मद के वसीले से। अल्लाह जल्ला मजदूहु व आज़म शानुहु व अतम्मा बुरहानुहु की हमदो सना के बाद और उसके प्यारे हबीब इमामुल अंबिया, कायदुल अंबिया, खातमुल अंबिया, नबीयुल अंबिया, सैयदुल अंबिया, खतीबुल अंबिया, जाने कायनात, शान कायनात, आने कायनात, रूह कायनात, नूर कायनात, मस्तर कायनात, सदर कायनात, मकसद कायनात, मकसूद कायनात, मतलूब कायनात, मालिक कायनात, मुख्तार कायनात, सरूर कायनात, सुकून कायनात, तस्कीन कायनात, सरदार कायनात, फ़ख्र कायनात, फ़ख्र मौजूदात कायनात, बाइस तख्लीक कायनात, महबूब रब कायनात, अहमद मुज्तबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हदिया दरूद और सलाम अर्ज़ करने के बाद उनके लायक हाज़रीन महफ़िल, स्टेज की जीनत, मेरी जमात के मुक़्तदर और मुस्तनद और मोतमद और मुखलस और मुफ़क्किर उलमाए कराम, स्टेज की जीनत हैं। मेरी मुराद मुजाहिद अहले सुन्नत, सरमाया अहले सुन्नत जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद रशीद कादरी साहिब ज़ीदा मजदूहू। हमारे इलाके में आपने बड़ा काम किया है, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी दुनिया आपको याद करती है। अल्लाह ताला आपकी खिदमत को कबूल फरमाए। और ख़तीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद फ़याज़ साहिब, हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद जहांगीर साहिब, हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ मोहम्मद बिलाल साहिब और दीगर उलमाए कराम और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ज़िम्मेदारान, कारकुनान, दूर व नज़दीक से आए हुए हुजूर के ग़ुलाम, गुना खुर्द से, दीरा संदा से, यहाँ से भी मुझे बताया गया है। अल्लाह ताला सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आज का ये जो प्रोग्राम है, ये जिस हस्ती की याद में प्रोग्राम सजाया गया है, उस हस्ती के बारे में मुझे जैसा बंदा क्या बातें अर्ज कर सकता है। उस हस्ती का अगर मकाम किसी ने पूछना हो, बड़ी तवज्जो चाहता हूँ, तो फिर को वो बंदा तलाश करो जो हुजूर की कचहरी में रहता हो। मैं बिल्कुल बिला मुबालगा बातें अर्ज कर रहा हूँ। जिस शख्सियत का बारे में मुझे बुलाया गया है ना कि जी उनके बारे में कोई बात करें, तो चलो हुक्म है तो मैं हाजिर हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल सही बात अर्ज कर रहा हूँ आपको। ना ये समझिए कि ये कोई तकरीर चमकाने के लिए है, और ना ही ये समझिए कि मैं आपको खुश करने के लिए कह रहा हूँ। जो हमें अपने बुजुर्गों के पास बैठ के समझ आई है ना, वो जो समझ आई है वो बताने लगा हूँ कि बाबा जी की बात का किसी ने अगर तारफ पूछना हो ना, तो फिर मुझ जैसे निकम्मे बंदे को ना ढूंढो, उस किसी मर्द दरवेश को तलाश करो जो हुजूर की कचहरी में रहता है। वो आपको बताएगा कि बाबे खातम से रिजवी का मकाम हुजूर की बारगाह में कितना है। जो साबिर नज़र है, जो तरीक़त को भी जानता है, शरीयत को भी जानता है, सलूक की मनाजिल को भी जानता है, जो बातन को जानता है,
बाबा जी का अगर किसी को पता करना है कि बाबा जी का मकाम क्या है, तो अगर किसी का दाता साहब से तल्लक है तो दाता साहब से पूछे। समझ आ रही है जी? इतनी बड़ी शख्सियत का तारफ ना दाता साहब ही करवा सकते हैं। अगर इमाम साहब से किसी का तल्लक है तो फिर इमाम साहब से को अर्ज करे कि हमें बताएं कि बाबा जी को हुजूर ने अपने सीने से लगाया हुआ कि कदमों से चिमटाया हुआ। इसलिए मुझ जैसा निकम्मा बंदा इतनी बड़ी हस्ती के बारे में बात क्या करे, मेरा इतना मुंह ही नहीं है, मेरा इतना मुंह ही नहीं। बहरहाल आप लोगों के ज़ौक़ के लिए कुछ बातें अर्ज करूंगा। बाबा जी की शख्सियत के बारे में मैं इकबाल के वो शेर सुनाना चाहूंगा। इकबाल शेर बोलता था, हम इकबाल को पढ़ते भी थे, लेकिन उन शेरों का मिस्ताक हमें नजर नहीं आता था कि जिस पर वो शेर पूरा फिट आए कि यार ये इकबाल का शेर फलाने बंदे पर फिट आता है, हमें वो बंदा नजर नहीं आता था। लेकिन खुदा की कसम जब से अमीरुल मुजाहिदीन को देखा है, हमारा दिल गवाही देता है कि इकबाल ने ये शेर ऐसे ही मर्दे कलंदर के लिए बयान किया। मसला इकबाल का ये शेर है ना कि निगाहे मर्दे मोमन से बदल जाती है तकदीरें, कर हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। हम कहते थे ये शेर तो है, लेकिन वो मर्दे मोमन किधर है जिसकी निगाह से तकदीरें बदल जाएं। मैं कहता हूं वाक़अतन अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी की निगाह ने एक बंदे के नहीं करोड़ों मुसलमानों की तकदीरों को बदल दिया, करोड़ों नौजवानों की तकदीरों को बदल दिया। इकबाल कहता था जला सकती है शम्मा है गुस्ताख को मौजे नफ्सिन की, इलाही क्या छुपा होता है अहले दिल के सीनों में। इकबाल कहता रब के बड़े बड़े ऐसे मर्दे कलंदर और ऐसे ऐसे बड़े आला बंदे हैं कि जो बुझी हुई शमा को जला देते हैं, मुर्दा दिलों को जिंदा कर सकते हैं, मुर्दा ज़मीरों को जिंदा कर देते हैं, मुर्दा कौमों को जिंदा कर देते हैं, कौमों में वलवला पैदा कर देते हैं, जज्बा पैदा कर देते हैं। हमें वो बंदा नजर नहीं आता था, लेकिन अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी को जब से देखा हमने कहा वाक़अतन यही वो मर्द कलंदर है जिसने मुर्दा दिलों को भी जिंदा कर दिया, मुर्दा ज़मीरों को भी जिंदा कर दिया और मुर्दा कौमों को भी जिंदा कर दिया। और जो खुद चल नहीं सकता था अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी, उसने कौम को कदमों पे खड़ा होना सिखाया। इकबाल के शेर के मिस्ताक पे, इकबाल के शेरों का कोई अगर कोई मिस्ताक है, जिस शख्सियत के लिए इकबाल की रूह तड़पती रही, जिस शहीन को इकबाल तलाश करता रहा, जिस शहीन के बारे में इकबाल बातें करता रहा क्या उठ ऐ मुसलमान खबीदा उठ, हंगामा हरा तू भी हो, वो चमक उठा उफ घर में तकाजा तू भी हो। इकबाल जिस मर्दे कलंदर के लिए कहता रहा, वो मर्दे कलंदर मुजस्सम सूरत में अगर कोई है तो वो अल्लामा खादिम जिसको इकबाल तलाश करता रहा, जिसको इकबाल कहता रहा ए मुसलमान ए नौजवाना ने मुस्लिम कभी तदब्बुर भी किया तुमने, वो शख्सियत अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी की शख्सियत। और अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी की शख्सियत तवज्जो है जी आपकी। मैंने पहले अर्ज किया मैं अपनी बात क्या करूं, मेरे पास ऐसे लफ्ज नहीं। वक्त का मुफ्ती आजम हो और वो भी मुफ्ती मुनीबुर रहमान जैसी शख्सियत हो, और वो अपनी जिंदगी में कहे, अल्लामा साहब की जिंदगी में, बाबा जी की जिंदगी में माना, मौत के बाद तो सारे ही मान गए। मजा तो ये था कि दुनिया में भी मान लेते, जब जिंदा थे उस वक्त भी मान लेते। मुफ्ती आजम पाकिस्तान ने बाबा जी की हयात में और बाबा जी की मौजूदगी में कहा, उन्होंने कहा लोगों सुनो, मुफ्ती मुनीबुर रहमान भी अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी के मयार पे पूरा। अल्लाह के मुफ्ती आजम पाकिस्तान को छोटी शख्सियत का नाम नहीं, आलम रब्बानी है। मुफ्ती आजम पाकिस्तान आलम रब्बानी है और वली कामिल है, और इस वक्त अहले सुन्नत के रूहानी वारिद का किरदार अदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा लोगों अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी 24 कैरेट का सोना,
जिसके अंदर खोट ही कोई नहीं, जिंदगी के अंदर माने वो शख्सियत कि अपने तो माने, बेगाने भी माने, बेगाने भी मिजार पे आए, बेगाने भी जनाजे पे आए, और दुनिया को अल्लाह ताला ने जनाजे की सूरत में और चैलेंज की सूरत में और उर्स की सूरत में बता दिया लोगों कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लो कलम तेरे हैं। सारी उम्र लोगों ने जुल्म किया, हुकूमत ने जुल्म किया, सितम किया, मिटाने की कोशिश की, झुकाने की कोशिश की, भगाने की कोशिश की, लेकिन अल्लामा खादम हुसैन रिजवी ने बताया लोगों ना 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 सर झुका के जिए, ना मुंह छुपा के जिए, सितमगरों की नजरों से नजरें मिला के जिए। हम 2 दिन कम जिए तो इसमें हैरत क्या, हम उनके साथ थे जो शम्मा जला के। आपने उलमा को सर उठा के चलना सिखाया, आपने पीरों को भी बताया कि बात सुनो मेरी, पीरी ये नहीं है कि खानकाहों में बैठ जाओ, पीरी अगर सीखनी है तो इमाम हुसैन के किरदार से सीखो। इमाम हुसैन से बड़ा पीर कोई नहीं, हजरत अली अस्गर से बड़ा साहबजादा कोई नहीं, हजरत अली अकबर से बड़ा गद्दी नशीन कोई नहीं। अगर वो मैदान अमल में दीन के लिए बाहर निकल सकते हैं तो पीरों के बेटे भी निकल सकते हैं और मौलवियों के बेटे भी निकल सकते हैं। आपने झंझोड़ा, आपने जमीरों को झंझोड़ा, और अल्हम्दुलिल्लाह अब उलमा पुलिस से भी नहीं डरते, जेलों से भी नहीं डरते, पर्चों से भी नहीं डरते। ये सारी जुर्रत इस वक्त अगर कौम के अंदर बेदार है तो ये अल्लामा खादम हुसैन रिजवी को कुर्बानियों का जिक्र और रोकने की कोशिश की जिक्र को। मीडिया पे पाबंदी, फेसबुक पे पाबंदी, ट्विटर पे पाबंदी, जनाब इनके नाम का कोई फ्लैक्स लगवाए तो पर्चे हो रहे हैं जी, इनके नाम की बात करें एजेंसियां कहती हैं ये बंदा लब्बई का है, रोकने की कोशिश की, लेकिन सुन लें, एजेंसियों वाले भी सुन लें और दीगर पार्टियों वाले भी सुन लें, जितना जोर लगा सकते हो लगा लो, जितना टेल लगाना है लगा लो, तुम अपने थाने बरत लो, तुम अपने पर्चे इस्तेमाल करो, तुम अदालतें खरीद लो, तुम कचहरियां खरीद लो, तुम सिक्योरिटी खरीद लो, तुम पुलिस खरीद लो, तुम थानेदार खरीद लो। अल्लामा खादम हुसैन रिजवी का नाम नहीं खत्म होना है, नहीं रुकना है। वो कहता क्यों नहीं रुकना, मैं कहता ये मौलवी का किरदार नहीं है, ये रब के वादे हैं। अल्लाह फरमाता फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारे चर्चे कर दूंगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, तेरा नाम रहेगा, ये जिक्र नहीं खत्म होना, ये जिक्र ये नहीं रुकना। क्यों नहीं रुकना, इसलिए कि ताजदारां दे ते ना अमीरां दे दीवे बलदे सदा फकीरां दे। बादशाहों ने मुझे चुक के सलामी की क्योंकि मैंने मोहम्मद के दर की गुलामी की। उनके जो गुलाम हो गए जमाने के इमाम हो गए। हाँ जी, अल्लामा खादम हुसैन रिजवी ने हजूर की गुलामी की, हजूर की सारी उम्मत भी अल्लामा खादम हुसैन रिजवी की गुलाम हो, जारी रहेगा। लब्बैक 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 लब्बैक। तवज्जो तवज्जो है जी। और मैं उन लोगों को भी अर्ज करना चाहता हूं जो कहते हैं हमारी मजबूरियां हैं। कार साहब हम वैसे आपके साथ हैं, हमारी मजबूरियां हैं क्योंकि फलाने बंदे को वोट देना। तवज्जो है जी, क्योंकि इसने गली बनाई है, इसने सड़क बना के दी है, इसलिए इस बंदे को हमने वोट देना है, इसकी सपोर्ट करनी है, इसका साथ देना है। मैं कहता हूं अगर ये गली बनाना और सड़क बनाना अगर यही वोट देने का मयार है ना, तो सुनो, ये पल्ले वालों ने या शेर वालों ने अगर कोई सड़क बनाई होगी तो सियालकोट से लेकर लाहौर तक बनाई होगी, कराची तक बनाई होगी कि जनाब इस बंदे ने सड़क बनाई,
कहां से? सियालकोट से लेकर लाहौर तक या कराची तक। मैं कहता सुनो तुम्हारे लीडरों ने भी सड़क बनाई है, हमारे बाबे ने भी सड़क बनाई है, तुम्हारी सड़क जाती है लाहौर तक, तुम्हारी सड़क जाती है कराची तक, लेकिन अल्लामा खादिम हुसैन भी जो सड़क बना गए और जिस सड़क पे हमें चला गए वो लाहौर तक नहीं जाती, वो मोहम्मद अरबी के शहर मदीने तक जाती है। का मदीने का राही बना दिया, कौम को मदीने का राह बना के दिया और राह पे चला दिया। और जो बच्चे गाने बोलते थे मुंहों से, उस्ताद फरमाते थे सुनो हमने तुम्हारे बच्चों के मुंहों से गाने बाहर निकाल कर तुम्हारे बच्चों की जुबानों पे लब्बैक के नारे लगा दिए। लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। सुनिए सुनिए, ये नारा जो बाबा जी ने लगवाया, ये मत समझिए कि ये नारा आम नारा है। मैं उलमा की तवज्जो के साथ बात अर्ज करना चाहता हूँ। तवज्जो है जी आपकी जी? हाँ जी, ये जो नारा है ना, इसको सिर्फ नारे तक ना समझे, ये नारा कब्र में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शिफात और आका अलैहिस्सलाम की नजर करम का सबब बनेगा। वो कैसे? तवज्जो है जी? मुफ्ती अहमद यार खान नईमी गुजराती हजरत मा कुंता तकूलू फी हक़ी हाज़िर रजूल के तहत जो लिखते हैं उसका मफहूम है आपके सामने अर्ज करना चाहता हूँ। बड़ी तवज्जो से ये नारा जो लगवाया है, इस नारे का मकाम कितना है, बड़ी तवज्जो। वो कहते हैं जब फरिश्ते पूछेंगे, हुजूर की जलवागरी होगी कब्र में, फरिश्ते पूछेंगे बता इस शख्सियत के बारे में क्या कहता था, तो मुफ्ती साहब फरमाते हैं मोहम्मद अरबी के गुलाम और नाते पढ़ने वाले और नारे मारने वाले, और जरा गौर कर और तवज्जो कर, और फरिश्ते क्या कह रहे हैं? फरिश्ते कह रहे हैं जो दुनिया में कहता था वो क्या, जब देखा नहीं था तो नारे लगाता था, अब तो सामने मौजूद भी है, देखता भी जा, और जो तू कहता था वो कहता भी जा। क्या कहता था? तो लब्बैक वाले कहेंगे बताओ फरिश्तों क्या कहता था, फरिश्ते कहेंगे बताओ, तो लब्बैक वाले कहेंगे और बिन देखे कहता था लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह 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 लब्बैक। हाँ जी, ये बिल्कुल ये जज्बाती फक्तुलू फक्तुलू इन्हें माना इन्हें माना इन्हें माना इन्हें माना। फरिश्ते पूछे क्या कहता था, तो लोगों ये मत समझना ये सिर्फ यहाँ नारा लब्बैक का जो नारा लग रहा है या खत्म नबूवत का नारा लग रहा है ये यहाँ तक महदूद है। ना ना ना, ये तो कब्र के सवालों की तैयारी है, ये एग्जामिनेशन है जो कब्र में है उसकी तैयारी है। फरिश्तों ने पूछना क्या कहता था, बल्कि हजरत ये माँ कुंता तकूलू ये मादी इस्तिमरारी बनती है, क्या कहता रहता था, ये तर्जुमा बनता क्या कहता रहता। उलमा मौजूद है यहाँ, यानी कि तू बार बार क्या कहता था, तो हम कहेंगे हम बार बार यही कहते रहते थे लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह 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 लब्बैक लब्बैक लब्बैक। तवज्जो तवज्जो, बल्कि मैं
इस मसले को तो हदीस से हल कर दिया, अब हाथ उठाने वाले मसले को भी मैं हदीस से हल करता हूँ। कोई कहे चलो नारे तो लगाते हो, ये हाथ ऐसे ऐसे क्यों करते हो? मैं कहता हूँ तू बुखारी पढ़। हाँ जी, अगरचे मैं कुरान की आयत भी बाद में टाइम मिला तो पेश करूंगा। तो वजह है जी आपकी, ताकि लब्बैक वालों पे जो इतराज हो वो इतराज रहे ना। हाँ जी, किसी के जेहन में कोई कोरोना वायरस हो तो खत्म हो जाए, उसको वैक्सीन मिले, अल्लाह उसको शिफा दे दे। हाँ जी, तवज्जो चाहता हूँ। हाँ जी, हाथ ऐसे क्यों करते हैं? मैं कहता हूँ सुन, बुखारी पढ़। अबू लहब मर गया, ख्वाब में आया, पूछा क्या हाल है? उसने कहा बड़े अजाब में हूँ। इन्नी सुकीतु फी हाज़िही, इन्नी सुकीतु फी हाज़िही बी अताकाती सबई बा। अबू लहब कहने लगा जिस उंगली से मोहम्मद अरबी की आमद पर मफहूम अर्ज कर रहा हूँ सारी मुहद्दिसीन की बात को मिलाकर। हाँ जी, अबू लहब ने कहा जिस उंगली से मोहम्मद अरबी को भतीजा समझकर खुशी में उंगली ऐसे की थी ना, उसी उंगली से अल्लाह मुझे पानी पिलाता है। मैं कहता हूँ हुजूर के लिए, हुजूर नहीं माना उसने, सिर्फ भतीजा समझकर खुशी में उंगली ऐसे करे, अल्लाह अबू लहब को उसी उंगली से पानी दे दे। और जो मोहम्मद अरबी का गुलाम हो, नबियों का इमाम समझकर उंगली ऐसे नहीं हाथ ही ऐसे बुलंद करे, अल्लाह की तरफ वजह है जी आपकी। और जिनको इस नारे से तकलीफ है, हम उन्हें बता देना चाहते हैं जनाब ये नारा काम नहीं होना, चाहे आप रोएं चाहे आप हंसें, ये नारा नहीं रुकना। तो वजह है जी, ये नारा हर घर में लगना नहीं, ये लग चुका है। ये नारा हर घर में लगना है, हर गली में लगना है, हर मोहल्ले लगना है, हर गांव लगना है, हर शहर लगना है, हर सूबे लगना है, हर मुल्क लगना है, और सरे बाजार भी लगना है, ये सरे आम भी लगना है, ये सरे तवज्जो है जी। और ये नारा, तवज्जो तवज्जो तवज्जो, बड़ी तवज्जो चाहता हूँ आप लोगों की। ये नारा जनाब सिर्फ महफिलों पे नहीं लग रहा, ये नारा तो जनाब मेहंदी पे भी लग रहा है, ये नारा बरातों पे लग रहा है, और ये वलीमे पे भी लगना है, और ये जनाजे में भी लगना है, और ये कुल में भी लगना है, और ये तस्मे में भी लगना है। सुना तवज्जो के साथ, इस नारे की तकलीफ जितनी मर्जी हो किसी को, लेकिन सुन लो ये नारे जनाजे में भी लगने हैं, खत्म में भी लगने हैं, और ये नारा असेंबली में भी लगना है, ये व्हाइट हाउस में भी लगना है। बाबा जी फरमाते हजूर से प्यार करना है अन्ने वाह जी, है ना जी। यहाँ नारे भी लगने हैं तो अन्ने वाह। हाँ जी हाँ जी, संजीदगी डालो जेब में, चुदराहट रख के आओ घर में, यहाँ आओ हुजूर की मोहब्बत के साथ। अब स्पीकर के नारे के साथ नहीं, अब आवाज भी आपकी हो, और आवाज भी बुलंद हो, और ये आवाज इतनी बुलंद हो, ये हवा अगर मकीन गुंबद खतरा के पास जाए और हुजूर पूछे किधर से आई है, तो हवा को अल्लाह ज़बान दे, हवा अर्ज करे आका तीरा संदा से आई हूँ। 14 सदियों के बाद गुलामों ने देखा नहीं है, लेकिन नारे ऐसे लगा रहे हैं जैसे आपको देखा हुआ है। अब लगाओ लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 लब्बैक
ताजदार खत्म नबूवत। तो मैंने अर्ज किया मैं बाबा जी का मकाम नहीं बयान कर सकता, लेकिन मैं आपको एक शिफा के हवाला से एक बात अर्ज करूंगा और फिर आप अंदाजा कीजिएगा कि हजरत बाबा जी का मकाम अल्लाह की बारगाह में कितना है। खरासान का एक बादशाह, बड़ी तवज्जो, खरासान का एक बादशाह अल्लामा काजी इजाज मालकी ने लिखा, अपने भी किताब को मानते हैं, बेगाने भी मानते हैं। शिफा के अंदर अल्लामा काजी इजाज मालकी फरमाते हैं खरासान का एक बंदा बादशाह वो फोत हो गया, देखा तो जन्नत में, पूछा किस अमल से जन्नत के में गए हो? कहने लगा अमल तो पल्ले नहीं थे, लेकिन एक दिन मेरे साथ मेरी फौज थी, कमांडर थे, जनरल थे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, मेरी फौज मेरा काफिला मेरे साथ था और फिर मैंने अपने काफिले की तरफ देखा। बड़ी तवज्जो से उस बादशाह ने कहा मैंने काफिले की तरफ देखकर फतमन्नैतु इन्नी हदरतु रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फअअनतुहु व नसरतुहु फशकर ली ज़ालिका व गफर ली। बादशाह ने कहा मैंने जब अपनी फौज को देखा मेरे दिल के अंदर सिर्फ ख्याल आया, लोगों तवज्जो से कहने लगा दिल के अंदर ख्याल आया काश मैं मोहम्मद अरबी के दौर में होता, काश मैं अपने नबी के दौर में होता, ये सारी फौज मोहम्मद अरबी के दीन पे कुर्बान कर देता। कहते सिर्फ ख्याल आया, सिर्फ ख्याल आया, ख्याल चला गया, मैं मर गया। इसी ख्याल की वजह से अल्लाह ताला ने मेरी बख्शिश फरमा दी। मैं कहता हूँ ख्याल आए, तवज्जो चाहता हूँ, सिर्फ तमन्नैतु के लफ्ज़ हज़रत, तमन्ना की, आरज़ू की, ज़हन के अंदर ख्याल आया काश मैं हुजूर के दौर में होता, सारी फौज हुजूर के दीन पे कुर्बान कर देता। तो मुझे इस सोच पर अल्लाह ने मेरी बख्शिश कर दी। मैं कहता हूँ सोच पर अल्लाह बख्शिश कर देता है। अल्लामा खादिम हुसैन नदवी व्हील चेयर पे बैठा रहा और उसके ऊपर पर्चे भी हुए, डंडे भी बरसे, सीढ़ियों से घसीटा भी गया, शल भी बरसे, गोलियां भी बरसी, पर्चे भी हुए, जेल में भी रहा, लेकिन फिर भी मोहम्मद अरबी की खत्म नबूवत पर पहरा दिया, नमूसे रिसालत पर पहरा दिया और सारी उम्र ये कहता रहा कि मैं कुत्ता पाक रसूलुल्लाह दा भौंका दे कर लावा और नमूसे रिसालत गुलशन अंदर कोई सूर ना पावे फेरा। जब रब अगर आरज़ू करने वाले बादशाह को इतना मकाम देता है तो इतनी नमूसे रिसालत पर पहरा देने पर खादिम हुसैन नदवी को अल्लाह ने कितना मकाम अता फरमाया। अभी मैं आपको कुरान और तफसीर सावी और जलालैन का हाशिया और दकाइकुल अखबार में से मैं आपको एक हदीस सुनाना चाहता हूँ और फिर शायद मैं आपको कुछ समझाने में कामयाब हो जाऊं कि अल्लामा खादिम हुसैन नदवी का मकाम कितना। आपको पता है कुरान पाक में एक ऐसे कुत्ते का भी जिक्र है जिसने जन्नत में जाना है, बता दिया आपको। तफसीर सावी को पढ़े, जलालैन की हाशिया को पढ़े, दकाइकुल अखबार को पढ़े, इमाम गजाली की हत्ते मकातिल से उन्होंने ये हदीस नकल की है। 10 जानवर हैं जिन्होंने जन्नत में जाना है, उनमें से एक कुत्ता भी है। वो कुत्ता जिसने बनी इस्राइल के वलियों की चौकीदारी की थी। मुझे हरमैन शरीफैन की शहादत हासिल हुई जाने की, वहां से जो तफसीर लाई ना अरबी की, वहां ये लफ्ज मौजूद है हजरत व कल्बुहुम बासितुन ज़िराइही के तहत। क्या उस कुत्ते का काम क्या था? अल्लाह के वली तो गार में, कुत्ता बाहर क्या करता था? कुत्ता बाहर क्या करता था? उन्होंने लिखा हुआ यहरुसुहुम, वो कुत्ता अल्लाह के वलियों की चौकीदारी करता था। हारिस, हा अलिफ रा सीन, सा नहीं है, था नहीं, सीन है। हारिस,
हारिस अरबी में कहते हैं चौकीदार को, वो कुत्ता बलियों की चौकीदारी करता था। और दिल के कानों से मेरी बात को सुनो, शायद तुम्हें अल्लामा खादिम सारदी का मकाम कुछ समझ आ जाए। वो कुत्ता और बनी इस्राइल के बलियों की चौकीदारी करे, अल्लाह कुत्ते को जन्नत दे दे। और अल्लामा खादिम सारदी तो शाखुल हदीस भी था, अल्लामा भी था, हाफिज भी था, आशिक रसूल भी था। वलियों की चौकीदारी नहीं की है, नबियों के इमाम की नमूज की चौकीदारी की है। खुदा ने कितना मकाम अता फरमाया। और यहाँ ये मैं मसला बताता जाऊं, जब हजूर के गुलाम ये लब्बई के कारकुन ये हजूर की नमूज के लिए बाहर निकलते हैं, या सड़कों पे बैठ जाते हैं, या लॉन्ग मार्च में चले जाते हैं, तो कुछ लोग ये कहते हैं नमाज से पढ़ता कोई नहीं, और लॉन्ग मार्च में तू जाता है, नमाज तूने पढ़ी कोई नहीं, और तू जनाब नमूज रसालत की बात करता है। मैं कहता हूँ तुझे समझ नहीं आई, आगे पीछे तुझे इसकी नमाजों का कभी ख्याल नहीं हुआ। जब ये हजूर की नमूज की बात करता है तुझे उसी वक्त इसकी नमाजें याद आती हैं, आगे पूरा साल तुझे याद नहीं आती। लेकिन सुन, मैं कहता हूँ ये जो बैठे हुए ना हजूर की नमूज के लिए लॉन्ग मार्च में या धरने में या नारे लगाते हैं और हजूर की नुईर की चौकीदारी करते हैं, सुन अल्लाह नमाज की तौफीक दे, ये बड़ी अहमियत है इसकी, मैं इसका इनकारी कोई भी नहीं हो सकता। लेकिन सुन, वलियों की चौकीदारी कुत्ता करे, कुत्ता तो नमाजें नहीं पढ़ता, कुत्ता तो जन्नत के तल्ला की कोई नहीं है, कुत्ता तो नजस है। अल्लाह वलियों की चौकीदारी पर कुत्ते को जन्नत दे देता है, हजूर के गुलामों को कितना इनाम अता फरमाएगा। वो जो चाहता हूं मैं एक और हदीस सुनाता हूं कि हुजूर की नमूज पर पहरा देने पर अल्लाह नवाजा कितना है। बाबा जी को वैसे नहीं नवाजा, बाबा जी ने हुजूर की नमूज पर पहरा दिया है। तो वजह है जी, जो दरस नामी पढ़ते हैं वो उलमा की तवज्जो के साथ, उलमा को तो सबक सुनाना है। किबला कादरी साहब हमारा सरमाया है, हमारे बड़े हैं, दिगर भी मेरे सर का ताज बड़े हैं, बड़ी तवज्जो से। हदाया ये फिका की किताब है, मदरसों में पढ़ाई जाती है, ये खासा साले अव्वल से शुरू हो जाती है, ये आलमी अव्वल तक पढ़ाई जाती है। हदाया फिका की बड़ी मोतबर किताब है और बड़ी बकमाल किताब है। आज मुस्तफ़ा का निज़ाम नाफज हो जाए ना, तो कोई कहे ना जनाब आपके पास कोई तैयार नसाब मौजूद है शरीयत का, तो हम हदाया पेश कर दें। और कोई कहे जी हमें अरबी नहीं आती तो उर्दू में हम बाहर शरीयत पेश कर देंगे। हर मसले का हल है, कोई तजारत का है, कोई जनाब अंदरूनी बरूनी मामलात के, हर मसले का हल बुजुर्गों ने दिया है। तो जो हदाया के अंदर एक मसला है कि कबूतर की जो बीट है ना वो नजस नहीं है, कबूतर की बीट नजस नहीं है। क्यों? शवाफे और अहनाफ की इस पर बहस है, मैं क्लोज करने लगा हूं। अहनाफ कहते हैं कि बीट कबूतर की नजस नहीं है। वो कहते हैं वलना इजमाउल मुस्लिमीना, वलना इजमाउल मुस्लिमीना अला इक्तिनाइल हमामती फिल मसाजिद। वो कहते हैं मुसलमानों का इजमा है कि कबूतर अगर मस्जिद में भी घर बनाए तो उसको इजाजत है, मस्जिद में भी घर बनाए तो इजाजत है। और हजरत जहां ये लिखा हुआ है ना फिल मसाजिद, नीचे ब्रीक करके लिखा हुआ है हत्ता मस्जिद अल हराम, बिटवीन लाइन लिखा हुआ है कि हत्ता के कबूतर मस्जिद हराम में भी अपना घर बनाना चाहे तो बना सकता है, उसको इजाजत है, उसको इजाजत है। तो जो हाजी उन्होंने कहा अगर इसकी बीट होती नजस तो मस्जिद में इसको घर बनाने की इजाजत। मेरा मौजू अगला है जिस पर मैंने आपको हदीस सुनानी है।
कबूतर को इजाजत क्यों मिली मस्जिद में घर बनाने की? तो जो है जी, जिससे मैंने फिर हुजूर के गुलामों की शान बयान करनी है। सुभान अल्लाह कह दीजिए, हदीस भी साथ। मैंने शुरू में कुछ बातें बयान की, फिर मैंने कहा कोई ये ना समझे कि मौलवी तो सिर्फ एक जुमले बयान करके चला गया, कुरान तो हदीस को बयान ही नहीं की। तो इसलिए सुनिए तवज्जो से, तवज्जो है जी। और कबूतर को मस्जिद में घर बनाने की इजाजत क्यों मिली, ये मसले की समझ आ जाएगी तो आपको मोहम्मद अरबी के गुलाम की शान समझ आ जाएगी। हजरत उसी हदाया के हाशिए में ये हदीस है, हदाया के हाशिए में। अगर कोई ज़ियारत करना चाहे तो मेरे पास मोबाइल में असल हदाया की अरबी मौजूद है, वो मैं आपको पढ़ के सुना दूंगा। और अगर कोई बिगाड़ना होगा तो उसको कहूंगा तू पढ़, तू पढ़। अपने को तो खुद पढ़ के सुना दूंगा, और जो दूसरा होगा ना उसे कहूंगा तू पढ़, मुझे तेरा भी पता चले तू क्या है। हाशिए में जो लिखा हुआ है कबूतर को मस्जिद में घर बनाने की इजाजत क्यों है, वो कहते अन अबी अमामता अल बाहली काला इन्नल्लाह काला इन्नल्लाह इत्तकरत अला बाबिल गारी हत्ता सल्लमत फजाज़हुल्लाहु बिअन जअला फिल मसाजिद मअवाहा। हतेबू मामा कहते हैं, मफहूम तवज्जो से सुनिए, दिल को ठंड पहुंच जाएगी और आपको मुकाम मुस्तफ़ा की हिफाजत पर इनाम की समझ आ जाएगी। अतबू अमामा अलबाली कहते हैं, जब मेरे आका अलैहिस्सलाम हिजरत करते हुए जब आप गारे सौर में तशरीफ ले गए और गारे सौर में जब मेरे आका पहुंचे तो गारे सौर के दरवाजे पर एक कबूतरी ने अपना घर बनाया, इसलिए हत्ता सल्लमत, उसने घर बनाकर हुजूर की हिफाजत की। उस हुजूर की क्या की? बड़ी तवज्जो, सल्लमत, सलामती दी, सलामती दी। वैसे हुजूर किसी के मोहताज नहीं है, हुजूर सिवाय अल्लाह के किसी के भी मोहताज नहीं है। बारे शरीयत को पढ़ के देखें, हुजूर तो अपनी सिफात के भी मोहताज नहीं है। ये मैं कह, मेरा ये मौजू नहीं है, हुजूर अपनी सिफात के भी मोहताज नहीं है। ऐसा नहीं कि हुजूर से सिफतें मिली तो फिर हुजूर की शान बुलंद हुई, ऐसा नहीं। अल्लामा सदरुल शरिया ने लिखा कि सिफतें जब हुजूर से मिलती हैं तो हुजूर की सिफतों की वजह से कमाल नहीं है, बल्कि जब सिफतें हुजूर से मिलती हैं तो सिफतों को भी अल्लाह कमाल दे देता है। हुजूर फी जाती ही बाकमाल है, अल्लाह ने बनाया ही बाकमाल है। हाँ जी, इसलिए उस कबूतरी ने तो अपनी ड्यूटी दे के रहमतों को हासिल किया। उस कबूतरी ने जब हिफाजत की, काफर आए, देखा कि अगर यहाँ मुसलमानों के नबी होते तो ये कबूतरी यहाँ ना होती, वो चले गए। मेरे आका गार से बाहर निकले, फशकरल हमामता, मेरे आका ने शफकत फरमाते हुए उस कबूतरी का शुक्रिया अदा किया और फरमाया, सुन, तूने हमारी जान की चौकीदारी की है, पहरा दिया है, अब अल्लाह ने तुझे इजाजत दी है कि अब तू मस्जिदों में भी अपना घर बना सकती है। मैं कहता हूं, अगर हुजूर की जान की हिफाजत पर कबूतरी दे पहरा, कबूतर दे पहरा, तो वो घर जो रब का घर है, जिसमें पीर अपना घर नहीं बना सकता, आलिम अपना घर नहीं बना सकता, लेकिन नमूसे रिसालत को पहरा देने वाली कबूतरी तेरी अज़मतों पर कुर्बान, तू मस्जिद में भी अल्लाह के घर में अपना घर बना सकती है, तू मस्जिद हराम में भी अपना घर बना सकती है। तो जब कबूतरी को इतना नवाजा गया, जब पता कितना नवाजा गया, तो जो है जी आपकी, तो जो है ना जी, सिर्फ उस कबूतरी को ही नहीं नवाजा गया, क़यामत तक, क़यामत तक अब जितने भी कबूतर हैं, अगर वो मस्जिद में घर बनाना चाहें तो उनको इजाजत है। यार, काम किया एक कबूतर ने, नमूसे रिसालत में चौकीदारी की एक कबूतर ने, अल्लाह ने नस्लों को अता फरमा दिया। अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी, आपने हुजूर की नमूस पर पहरा दिया है, आपकी नस्लों को भी अल्लाह ने बाकमाल
या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। तवज्जो और हुजूर की नमूश में पैरा देना, बड़ी तवज्जो से जुमला मेरा सुनिएगा, दावा सुनिएगा। वैसे मैं कोई जुमले वाला मौलवी नहीं हूं, अगरचे जुमले शरा के मुताबिक हो तो कोई अर्ज भी नहीं है, मैं उनके मुखालिफ भी नहीं हूं। नमूसे रिसालत का मसला सुनिएगा जो बाबा जी हमें समझा आगे। नमूसे रिसालत पर पैरा देना नमाज से भी ज्यादा जरूरी है। मैं दलाइल दूंगा, ऐसे नहीं चलूंगा, ऐसे नहीं चलूंगा, दलाइल दूंगा। हुजूर की नमूस पर पैरा देना, खत्म नबूवत पर पैरा देना, ये नमाज से ज्यादा जरूरी है, ये हाजत से ज्यादा जरूरी है। आप कहेंगे वो कैसे? मैं कहता हूं सुने, हदीस मुबारका अपनों की किताबों में भी लिखी हुई, बेगानों की किताबों में भी लिखी हुई, बड़ी मशहूर हदीस। मौलाए कायनात ने अभी असर की नमाज नहीं पढ़ी थी और मेरे आका ने पढ़ ली थी खैबर के मकाम पर। हुजूर नमाज पढ़ के सर अक़दस को मौला अली की गोद में रख के सो गए। मौला अली ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को का सर मुबारक अपनी गोद में रखा और मौला अली ने नमाज असर की अभी पढ़ी नहीं थी। नौजवानों जरा सुनो, और गामदी से बचो, मिर्जा जैदवी से बचो और जाकर नायक से बचो, और बात को तवज्जो से सुनो, दिल के कानों से सुनो। मौला अली ने नमाज छोड़ी कि नहीं छोड़ी? असर की नमाज वो जो है जी, छोड़ दी नहीं पढ़ी नमाज। क्यों नहीं पढ़ी? क्या वजह थी? इसलिए नहीं पढ़ी कि अगर नमाज के लिए उठते तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आराम में खलल आ जाना था। अदब मुस्तफा की वजह से नमाज छोड़ दी। नमाज छोड़कर बताया लोगों, और अली को मानने वालों, और सुनो, अली से बड़ा पीर भी कोई नहीं, और अली से बड़ा आलम भी कोई नहीं, और अली से बड़ा तरीकत को जानने वाला भी कोई नहीं, और अली से बड़ा शरीयत को जानने वाला भी कोई नहीं। तुम्हें अली अमलन प्रैक्टिकल करके बता रहा है। एक तरफ नमाज हो, दूसरी तरफ नमूसे मुस्तफा का मसला हो, अदब मुस्तफा का मसला हो। नमाज से भी जरूरी मोहम्मद अरबी का अदब और एहतराम करना। नमाज से भी ज्यादा जरूरी है अदब मुस्तफा। वाह नाकामी साहब के जबी पे तेरी दागे सजदा तो बना, दागे मोहब्बत ना बना। हाँ जी, तो नमाज की अपनी अहमियत अपनी जगह पर, लेकिन नमाज से भी ज्यादा जरूरी हुजूर के अदब का ख्याल फरमाना है। मौलाना जफर अली खान ने फरमाया नहीं, नमाज अच्छी, रोजा अच्छा, ज़कात अच्छी, हज अच्छा, मगर बावजूद इसके मैं मुसलमान हो नहीं सकता, ना जब तक कट मरूं ख्वाजाए फतह की इज्जत पर। खुदा शाहिद है कि कामिल मेरा ईमान हो नहीं सकता। इसलिए नमाज की अपनी अहमियत है, लेकिन नमाज भी तो हुजूर की वजह से मिली है। बल्कि जनाब सिद्दीक़ अकबर बुखारी सुनिए, बुखारी किताब सुलह, हाथ अबू बकर सिद्दीक़ जमात करवा रहे हैं, खलासा अर्ज करने लगा हूं, मेरे आका आगे, साहबा ने नमाज में रास्ता बना दिया। यमशी फी सफूफ, बुखारी के लफ्ज़ है, साहबा ने
सफों में नमाज की हालत में रास्ता बनाया। हजूर सफों में चलकर पहली सफ पे आ गए। सिद्दीक़ अकबर जमात करवा रहे हैं तो साहबा किराम ने हाथ के ऊपर भी तस्बीह, फ़ाक्सर उन्नास भी तस्बीह, साहबा किराम ने ऐसे किया कि जनाब सिद्दीक़ अकबर को पता चल जाए कि पीछे हजूर आ गए। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ फल्तफ़ता फ़इज़ा हुआ बिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जब सिद्दीक़ अकबर को पता चला कि हजूर पीछे आ गए, सिद्दीक़ अकबर ने पांव पीछे करना शुरू कर दिया। मेरे आका ने सिद्दीक़ अकबर के कंधे पे हाथ रख के फ़अमरा इलैहि बियदिही फ़अशारा इलैहि बियदिही अन युसल्लिया कमा हुआ, मेरे आका ने सिद्दीक़ अकबर को हाथ के इशारे के साथ कहा कि जमात करवाओ। लेकिन सुनो तवज्जो के साथ, सिद्दीक़ अकबर ने, ये बुखारी के लफ्ज़ है जनाब, व रफ़अ यदैहि व हमिदल्लाह, जब मेरे आका ने फरमाया ना, इशारे से समझाया कि जमात करवाओ, सिद्दीक़ अकबर आगे नहीं हुए बल्कि सिद्दीक़ अकबर ने ऐसे नमाज में हाथ बुलंद कर लिया। तो जो है जी, जन्नती 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 जन्नती, इंशाल्लाह इधर भी हम आएंगे, हम इधर भी आएंगे इंशाल्लाह। तो वजह है जी, ये बुखारी के लफ्ज ना हो तो मैं जिम्मेदार हूं। अगर कोई कहे तो मेरे मोबाइल में भी उसकी तस्वीर है, मैं दिखा दूंगा। नमाज में, ये नहीं कि नमाज के बाहर, साहबा नमाज में है और साहबा ने सबों में से रास्ता बनाया और साहबा ने ऐसे ऐसे किया। उलमा कराम मौजूद हैं कि जनाब अगर बगैर गलती के इमाम को लुकमा दो तो लुकमा देने वाले की नमाज टूट जाती है। तो सिद्दीक़ अकबर से तो कोई गलती नमाज में हुई नहीं, तो लुकमा दिया, नमाज नहीं टूटी। साहबा की नमाज है, तवज्जो है जी, तवज्जो है ना जी। हरकत करने से, रास्ते बनाने से तो नमाज टूट जाती है, साहबा की नहीं टूटी। लुकमा दिया, गलती कोई नहीं हुई, लेकिन लुकमा देने वालों की नमाज नहीं टूटी। सिद्दीक़ अकबर ने ऐसे हाथ कर बुलंद किए और ऐसे हाथ बुलंद कर हमीद अल्लाह, अल्लाह की हमद बयान की। मुहस्सिक ने लिखा कि सिद्दीक़ अकबर ने ऐसे हाथ बुलंद करके हमद इसलिए लिखी, इसलिए कहा कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तेरा नबी मेरे ऊपर इत्मीनान करता है। तो जिस जात पर अल्लाह के नबी ने इत्मीनान कर लिया, तुम भी इत्मीनान कर लो। उन लोगों को पैगाम है, हाँ जी, जिस जात को पीर मौला अली ने भी माना, मौला अली ने भी जिनके पीछे नमाज पढ़ी, इमाम हसन ने भी पढ़ी, इमाम हुसैन ने भी पढ़ी, तुम भी पढ़ लो। तुम असल में सुनिए तवज्जो से, मैं अकीदे की बात करता जाऊं तो जो है जी, मैं कहते हैं 100 हाथ सिरे ते गंढ, हम कहते हैं मौला अली पर आ जाओ, मौला अली को मेरे हक है, मेरे हक है, इन्हीं पर आ जाओ। इस घराने ने जिसको मानना है उसको मान लो, जिसको नहीं माना उसको ना मानो। तो हजरत मौला अली ने सिद्दीक़ अकबर को माना, फारूक आजम को माना, उस्मान गनी को माना, इमाम हसन ने भी माना, इमाम हुसैन ने भी माना। तो जिनको वो मानते हैं उन्हीं को हम मानते हैं। तो असल में अली वाले भी हम हुए, हसन वाले भी हम हुए, हुसैन वाले भी हम हुए। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, आचार्य या या गौसिया या गौसिया अबू बकर अबू बकर अबू बकर अबू बकर अबू बकर अबू बकर ना जिंदाबाद। अबू बकर 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 या अली जिंदाबाद जिंदाबाद।
लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह 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 लब्बैक। वो जो है जी, जिनको इस घराने ने माना उसको मान लो, जिसको नहीं माना उसको ना मानो। यजीद को नहीं माना, हम नहीं मानते, सारी दुनिया की तरफ हो जाए, यजीद तेरी कब्र पे कोई थूकता भी नहीं और चमक रहा है आज भी रोजा हुसैन। तो यजीद को नहीं माना, हम नहीं मानते, तो जो है जी कभी भी नहीं मानेंगे। हम इमाम हुसैन के गुलाम हैं, गुलाम ही रहेंगे, चाहे बच्चा बच्चा हमारा शहीद हो जाए और हम हुसैनी हैं, हुसैनी रहेंगे, शायद सारी दुनिया यजीद हो जाए, सारे यजीद हो जाए, हम यजीद को नहीं मानेंगे क्योंकि इमाम हुसैन ने नहीं माना, इमाम हसन ने नहीं माना। और हसन मीर माविया से सुलह की है, जिनसे सुलह की है उनसे सुलह कर। अच्छा अभी बिला तशबीह तमसील इमाम हुसैन सुलह करके आए, इमाम हसन सुलह करके आए, बैत की है, मीर माविया की बैत की है, झंडा पकड़ाया है। हजरत मीर माविया हदिया पेश करते थे और वो कबूल फरमाते थे शफकत के तौर पर, वरना इस घराने को तो किसी चीज की जरूरत ही नहीं। तो जो है जी, तो जब कोई बड़ा घर का सरबराह वो सुलह करके आए, तो वो जो कहता है कि मैं इसका पुत्र हूं, कहता है, वो कहता मुझे कबूल नहीं, वो कहता मैं तू अपने प्यो दा नहीं, तू अपने प्यो दी नहीं मनता पिया। जो कहते हैं हम अली के हैं, इमाम हसन के हैं और इमाम हुसैन के हैं, हम कहते हैं इमाम हसन इमाम हुसैन ने तो सुलह की है। जो उनके नहीं वो हज़रत मीर माविया के बेअदब हैं, और जो हसन उसके हसनैनो करीमान के हैं वो हज़रत मीर माविया का बेअदब करते हैं। सिंपल ही बात है, ये कौन सी मुश्किल बात है। तवज्जो चाहता हूं, तो अबू बकर सिद्दीक ने हाथ बुलंद किए, नमाज में हाथ बुलंद करने से नमाज टूट जाती है, लेकिन वो नमाज नहीं टूटी, नहीं टूटी। तवज्जो चाहता हूं, मैं इस पर बाद में बात करूंगा। फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम जनाब सिद्दीक अकबर पीछे हट के हजूर मुसल्ला इमामत पे आके जमात करवाई। मेरे आका ने फरमाया, ए अबू बकर मा मना का ही नाशर तू इलई का, ए अबू बकर जब मैंने तुम्हें इशारा किया था नमाज पढ़, तू नमाज पढ़ा, क्यों नहीं पढ़ाई। जनाब सिद्दीक अकबर ने अर्ज किया, मा काना यंबगी लीबनी अभी कहा फता अन युसल्लिया बैन यदाई नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, अबू कहाफा के बेटे की ये जुर्रत कैसे हो सकती है कि नबियों के इमाम के आगे खड़ा हो जाए। तो नमाज में भी अदब मुस्तफा किया, नमाज में भी अदब मुस्तफा। हालांकि कुमु लिल्लाहि कानितीन, इसका मतलब तो ये है कि अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाओ, अल्लाह दीनहुम फी सलातिहिम खाशिऊन, इसका मतलब ये है कि अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाओ। लेकिन नमाज में सब सहाबा हुजूर की तरफ मुतवज्जे हो गए। अल्लाह कहता है नमाज में अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो, अल्लाह की तरफ, सहाबा हुजूर की तरफ मुतवज्जे हो गए। सहाबा इकराम के अमल ने यह बताया कि लोगों नमाज भी बड़ी जरूरी है, लेकिन नमाज से भी ज्यादा जरूरी आमना के लाल का अदब जरूरी है। मैंने कहा इकबाल, ओ इकबाल, साहबा ने सफों से रस्ते बनाए, ऐसे ऐसे किया, सिद्दीक अकबर ने हाथ ऐसे बुलंद किए और सिद्दीक अकबर पीछे हट गए, हजूर आगे तशरीफ ले गए और साहबा की नमाज क्यों नहीं टूटी। और ये क्या माजरा है। इकबाल कहता मैं तुम्हें बताता हूँ। इकबाल कहता अदाए दीद सरापा न्याज थी तेरी, किसी को देखते रहना नमाज थी तेरी, अजान तो अजल से या रसूल अल्लाह तेरे, तेरे इश्क का तराना बनी, नमाज तो तेरी दीद का एक बहाना। या रसूल अल्लाह, रसूल के गुलाम है, रसूल के गुलाम है, मौत भी कबूल है, मौत भी कबूल है।
तो जिंदगी तो जिंदगी फजूल यार। आमना के लाल की, आमना के लाल की, आमना के। तो जिसको भी जो इज्जत मिली है वो हुजूर की वजह से, जिसको भी इज्जत, मैं गुफ्तगू समेटने लगा हूं, जिसको भी इज्जत मिली है, जिसको भी, अबू बकर सिद्दीक को, फरूक आजम को, उस्मान गनी को, मौला अली को, सुनानो करीमैन को, जिसको भी जो इज्जत मिली है वो इस वजह से मिली है कि उन्होंने मोहम्मद अरबी के दर की गुलामी की। सुनिए मैं मिसाल देके समझाता हूं बिला तशबीह। बारात जाए लड़की वालों के घर और दूल्हे को लेकर ना जाए, खुद ही चली जाए, दूल्हा घर में है, बारात की इज्जत होगी? वो कुर्सियों में बिठाएंगे लड़की वाले, चाय पिलाएंगे, खाना खिलाएंगे, चाहे तू लाख रुपए का सूट पहन के जा, चाहे तू प्राडो पे जा, चाहे तू लेमोजीन पे जा, और चाहे तू हेलीकॉप्टर पे जा, और चाहे तू बर्तन जो है ना करोड़ रुपया डालने की नीयत से जा, अगलों ने तुझे कुर्सी पे भी नहीं बिठाना, तेरी इज्जत भी नहीं करनी, तुझे खाना भी नहीं खिलाना, देखो में खाना खराब हो जाए तो हो जाए, वो कहेंगे ना है तुम्हारी इज्जत तो दूल्हे की वजह से थी, जब दूल्हा कोई नहीं तुम्हारी भी कोई इज्जत नहीं। बिला तशबीह तमसील फाजिल बरेलवी बता गए, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, कायनात के दूल्हे मोहम्मद अरबी है, और कायनात को अगर इज्जत मिलेगी तो मोहम्मद अरबी की वजह से। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। बाबा जी को अगर इज्जत मिली है ना तो बाबा जी ने कायनात के दूल्हे के साथ दामन को मजबूत किया हुआ था। आपने फरमाया था मुमताज कादरी के जनाजे पे, बाबा जी ने फरमाया था पुत्रो और बड़े जनाजे और वजारतों से नहीं होते, और बड़े जनाजे बादशाहियों से नहीं होते, और बड़े जनाजे और पैसों से नहीं होते, और बड़े जनाजे मोहम्मद अरबी की गुलामी से होते। तो बारात दूल्हा हो ना बारात में तो फिर कपड़े पुराने भी पहने हो तो रोकता नहीं कोई, जूती पुरानी भी पहनी हो तो रोकता कोई नहीं, कपड़े गंदे भी पहने हो तो रोकता कोई नहीं। कहते हैं यार अगरचे कपड़े पुराने ही हैं, अगरचे ये मैले के चले हैं, लेकिन ये दूल्हे के साथ आए हुए हैं, तल्लक दूल्हे के साथ है, आने दो इसको भी। उसको भी फिर कुर्सियों पे बिठाया जाता है, खाना भी सारे जो सबको खिलाया जाता है वो खिलाया जाता है, चाय भी दी जाती है, पानी भी दिया जाता है। बिला तशबीह तमसील लोगों सुनो है, और हुजूर कायनात के दूल्हे हैं, हुजूर से तल्लक हुआ ना तो जनाब मैले के चले क्यों ना हुए हम, अगरचे गुनाहगारी क्यों ना हुए हम, अगरचे सियाकारी क्यों ना हुए हैं, अगरचे पल्ले कुछ ना हुआ, लेकिन हुजूर से तल्लक हुआ ना तो कब्र में भी इज्जत होगी, असर में भी अल्लाह की इकबाल कहता है बाबा जी की जैसी शख्सियत के लिए, इकबाल कहता है सरूद रफ्ताबाज आयत के नायत नसीम याद हिजाज आयत के नायत सलामत रोजगार ही फकीर हाँ जी टिकट दाना है राज आयत के नायत। इकबाल कहता है ओए महमूद गजनवी की बातें बताने वाला, अब पता नहीं बंदा को आना है कि नहीं आना, और शहाबुद्दीन गौरी की बातें बताने वाला, और कुतुबुद्दीन ऐबक की बातें बताने वाला, खालिद बिन वलीद की तलवार की बात करने वाला, तारिक बिन ज़ियाद की बात करने वाला, शहाबुद्दीन गौरी की बात करने वाला, मूसा बिन नदीर की बात करने वाला, यूसुफ बिन तासलीन की बात करने वाला, ओए पता नहीं अब दोबारा ऐसा बंदा आना भी है कि नहीं। और तवज्जो इकबाल ने जो आगे कहा
इकबाल कहता नसीम में आज हिजाज आयत के ना आयत। इकबाल कहता है ओए खादम हुसैन रिजवी को बाबे को ये मत समझना कि बाबा खादम हुसैन रिजवी अटक से आया है या ये लाहौर से आया है। नहीं 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 नहीं। इकबाल कहता बाबा खादम हुसैन रिजवी ये अटक से नहीं आया और ये लाहौर से नहीं आया, नसीम में आज हिजाज। इकबाल कहता है उम्मत जब परेशान थी, उम्मत जब परेशानी की धूप में चल रही थी, खादम हुसैन रिजवी मदीने से ठंडी हवा का झोंका बन गया। रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या 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 रसूल अल्लाह लब्बैक। ने कहा हवा का नसीब में आज एजाज। इकबाल कहता है और यह ठंडी हवा का झोंका था, उम्मत के सीने में ठंड डाल दी। और ये ठंडी हवा का झोंका तवज्जो तवज्जो, ये ठंडी हवा का झोंका आया ना तो ठंडी हवा जब आती है ना तो पीछे से बादल भी आता है। अल्लामा खादम हुसैन रिजवी मदीने से ठंडी हवा का झोंका बन के आया और ये साथ ये तवज्जो 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 ठंडी हवा का झोंका बन के आया और साथ इसके मुस्तफ़ा का बादल भी लेके आया। और फिर ये बादल इसके मुस्तफ़ा का मुसलमानों के सीनों में बरसा, इतना बरसा कि दिलों के अंदर इसके मुस्तफ़ा के सोने बुलंद हो गए। और इतना इसके मुस्तफ़ा नौजवानों में आ गया कि फिर सातोकी का मैदान हो, यतीम खाने का मैदान हो, फैजाबाद का मैदान हो और गोलियां भी बरसे और शल भी बरसे और बारिश भी बरसे और टंडे भी बरसे, इसके बावजूद इसका मुस्तफ़ा ही इतना खादम हुसैन रिजवी दे गया था कि नौजवान कहता था और गोलियां मारने वाले और शल मारने वाले इधर आलम हुनर आजमाए तू तीर आजमा हम हुनर। रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या 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 रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक। और उस पर अल्लामा गुलाम अब्बास फैजी जीदा मजदू ने बड़ी प्यारी बात कही। उन्होंने कहा जेलम, जब हमें पता चला ना वजीराबाद पहुंचकर कि जेलम का पुल तोड़ दिया गया है, कहते शूरा का इजलास हुआ कि क्या करेंगे अगर जेलम का पुल तोड़ दिया है तो पानी है दरिया में, क्या करेंगे। अल्लामा फैजी साहब कहते हैं सुन बाबा खादम मुतवक्कल कितना बना गया, तवक्कल कितना दे गया अपने शूरा के अरकान को। बाबा अल्लामा गुलाम अब्बास फैजी साहब कहने लगे मैंने शूरा के इजलास में कहा घबराने की जरूरत नहीं, अनस साहबजादा अनस साहब और बाबा जी की कमीज लेकर आओ, पुल टूटा हुआ ना तो जेलम के दरिया के सामने बाबा जी की कमीज कर देंगे। खुदा की कसम दरिया को भी मोहम्मद अरबी के गुलामों के लिए रास्ता छोड़ना पड़ेगा। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। और अहले सुन्नत के जवानों हर दौर में आपके बुजुर्गों ने पहरा दिया खत्म नबूवत पर, हर दौर में जब मिर्जे ने कहा बस गुफ्तगू तवज्जो, मिर्जे ने कहा मैं तफसीर लिखूंगा तो मेरे अली शाह भी तफसीर लिखे, मेरी तफसीर बताएगी कि मैं सच्चा हूं। तो ताजदार गोल्डा ने फरमाया था, आपने फरमाया था ओए तूने छोटी बात की है, मेरे पास मेहरे मनीर किताब मौजूद है, मैंने दुराने तालिब इल्मी की खरीदी हुई है। पीर मेरे निशान ने फरमाया था जिसका मफहूम ये है ओए मिर्जा तूने छोटी बात की है, तू कहता तफसीर लिखनी है। पीर मेरे निशान ने फरमाया ओए कलम वरक के ऊपर कलम तू भी रख और वरक के ऊपर कलम मेरे अली शाह भी रखेगा और तू भी कलम को कहना लिख और मेरे अली शाह भी कहेगा लिख। जिसकी कलम खुद लिखना शुरू हो जाएगी वो ही मोहम्मद अरबी का गुलाम है। रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। हाँ जी तो और फिर वो भाग गया, फिर उसका वफद आया, उसने कहा जी मुबाला कर लो। तो क्या मुबाला, एक अंडा
और एक लंगड़ा वो लेकर आते हैं। उसके मिर्जे के वफद ने कहा, तवज्जो है जी, अगर आप सुभान अल्लाह के, मुझे पता चल जाएगा तकरीर खत्म करनी है कि मैं थोड़ा चला, बड़ी मेहरबानी। मरसट्टे के ना, मरसट्टे के उस लानती के वफद ने कहा अंधा और लंगड़ा लेकर आते हैं, मेर अली शाह भी दुआ करे, मिर्जा भी दुआ करेगा, जिसकी दुआ से वो लंगड़ा और अंधा ठीक हो जाएगा वो सच्चा होगा। तो सुनो, ये अहले सुन्नत के बुजुर्ग बात कर सकते हैं। अगली बात जो मैं कहने लगा हूं, जो कहते हैं नबी को कोई इख्तियार नहीं है, वो तो बात कर ही नहीं सकते थे। पीर मेर अली शाह ने कहा, ताजदार गोल्डा ने फरमाया, आपने फरमाया है उस मरसट्टे को लेकर तो आओ, वो लंगड़े और अंधों की बात करता है सही करने की, खुदा की कसम लेकर आओ मरसट्टे को। आज अगर मरसट्टा कहेगा मेर अली शाह कब्रों से मुर्दे जिंदा कर, तो मेर अली शाह कब्रों से मुर्दे भी जिंदा करके दिखा। ये आपके बुजुर्ग थे, हर दौर में आपके बुजुर्ग थे। असम्बली में बिल पास हुआ है खत्म नबूवत के हवाले से, तो नवानी साहब हमारे, नियाजी साहब हमारे, हाँ जी, शाह तराबुल हक साहब हमारे, हाँ जी, अहमद सईद कादमी शाह साहब हमारे। और जनाब जब फैजाबाद में बात किसी ने की खत्म नबूवत के बारे में, तो चौकीदार करने वाले बाबा जी भी हमारे। हर दौर में हमने पैरे दिए हैं। नौजवानों, तुम अपनी तारीफ भूल क्यों जाते हो? और तुम मिर्जा जेलम के पीछे लगे हुए हो, उस बदबख्त के पीछे जो झूठी रवायात कहता है ये ज़ईफ है, ये है, ये वो है। जाकिर नायक को मानते हो? नहीं है, मानना है तो बाबे खादिम हुसैन रिजवी को मान, जिसके चेहरे को देख के भी खुदा याद आता है। बस बाबा जी का ये पैगाम, बाबा जी अक्सर ये फरमाते थे कि मेरी एक ही आपसे आरजू है, एक ही पैगाम है कि हुजूर से इतनी मोहब्बत ज़रूर करके जाना, हुजूर के दीन से इतनी वफा ज़रूर करके जाना, इतनी मोहब्बत ज़रूर करके जाना। नौजवानों तवज्जो से सुनो, जिनके उर्स पर आए हैं उनका पैगाम क्या है। उन्होंने फरमाया इतनी हुजूर से मोहब्बत ज़रूर करके जाना कि रूह जब मेरी इस खाके पैरहानी से निकले तो गुंबद से आवाज़ आई, वो मेरा फ़कीर आ गया। हुजूर फरमाए मेरा गुलाम आ गया। इतनी वफा, और उस वफा के तकाज़ों में से एक तकाजा ये है कि अंगूठे चुम्मे हुजूर के नाम के हैं तो लगाने भी हुजूर के नाम के। हाँ, मैं वादा तो नहीं लेता, लेकिन तसल्ली दिल के लिए हाथ तो खड़े करें ना। ये खात क़यामत के दिन, हाँ जी, गवाही देंगे, पक्की बात है। बात यहाँ खत्म नहीं हुई, अब आगे बंदे भी तैयार करने हैं। बल्दियाती इलेक्शन आए हैं, डब्बे खाली नहीं होने चाहिए। हाँ जी, कायदे मिल्लत इस्लामिया फरमाए इतने भारी होने चाहिए किसी की ताकतवर का बाजू उसको उठा ना सके। हाँ जी, अंगूठे चुम्मे हुजूर के नाम के, लगे भी हुजूर के नाम के। बल्कि आप तो कहे मौलवी साहब ये छोटी बात है, आप अंगूठों की बात करते हैं, हम तो मोहम्मद अरबी के नाम पर अपनी जानें कुर्बान करने को तैयार। बिल्कुल, जिसने थाने से छुड़ाना है इसको इसलिए वोट देते हैं कि इसने थाने से छुड़ाना है, हालांकि इन्होंने छुड़ाना फिर भी कोई नहीं। मैं कहता हूं जिसने थाने से छुड़ाना है उसको तुम वोट देते हो, और जिसने कब्र में भी छुड़ाना है, महशर में भी छुड़ाना है। कारी साहब ये दिन साडा तल्लक है, कारी साहब मैं ये दिन तल्लक है, मैं कहता हूं हुजूर से कोई तल्लक नहीं है। अगर सरकार ने फिर महशर में फरमा दिया कि मेरे पास क्वेश्चन लेने के लिए जाओ, बल्ले वालों के पास जाओ, शेर के पास जाओ, तीर वालों के पास, अगर ये सरकार ने फरमा दिया तो पल्ले कुछ भी नहीं रहना। इसलिए मैं अर्ज करूंगा कि सिर्फ नारों तक नहीं अब रहना, काम का वक्त है, काम करना है। आप तो अल्हम्दुलिल्लाह चेहरे चमकते हुए बता रहे हैं कि आप तो रेडी हैं, लेकिन आपने अपने हमसायों को भी दावत देनी है, अपने रिश्तेदारों को भी दावत देनी है, हर दरवाजे पे दस्तक देनी है और उनको समझाना है।
उनको समझाना है कि कब्र में इन लटेरों, चोरों और डाकुओं ने नहीं आना, कब्र में आमना के लाल ने आना। उनको समझाना है। ठीक हो गया जी। फर्क करें, सिर्फ जलसे तक महदूद ना रहे। मैं भी कदना सा खादिम हूं, मैं आपको जर्ज करना चाहता हूं, सिर्फ जलसे तक महदूद ना रहिएगा। मोहल्ले में कार्य मीटिंग करें, हाँ जी, वार्डों में यूनियन कौंसिल वार्डियां बनाएं, यूनियन कौंसिलों में वार्डियां बनाएं, और उलमा इकराम की सरपरस्ती में बनाएं, और उलमा का अदब करें। मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब ने जो पैगाम दिया, आपने फरमाया जो सही उल अकीदा पीर और आलिम है लब्बैक वाला, उनका एहतराम करो। यहाँ बिलफर्ज कोई, मैं वैसे मार्च में हाजिर हुआ था जितनी अल्लाह ने तौफीक दी, यहाँ को अगर कोई बिलफर्ज कोई नहीं किया जा सका तो वो काफिर थोड़ा हो गया। लोग कुछ अभाव जो है ना हमारे लब्बैक के, यहाँ कुछ नासमझ लोग वो समझते हैं कि जो जनाब उत्थे नहीं पहुंचा वो बंदा ही नहीं है उन्हें। मैं बिल्कुल अर्ज कर रहा हूँ बड़ी जिम्मेदारी से, हाँ जी, हमें अपने हर आलम दीन की इज्जत का ख्याल करना है, मशाइख की इज्जत का एहतराम करना है। हाँ जी, बाबा जी फरमाते थे जो बरेली तक नहीं जा सकता कोई बात नहीं, खैराबाद तक ही चले। इसलिए उलमा की सरपरस्ती में, उलमा की इज्जत में और तौकीर में, और उनके सामने भी इज्जत हो, उनकी पसे पुष्ट भी इज्जत हो, उनसे काम ले। बाबा खादिम शाह रिजवी भी मदरसे वालों ने तैयार किया है। इसलिए उलमा की इज्जत, एहतराम, सही उल अकीदा बुजुर्गों की इज्जत और एहतराम करें और काम करें। क्या करें? काम करें। बस इसी पे मैं गुफ्तगू को समेटना चाहता हूँ। अब नारों की गूंज में मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। हाँ जी, हाँ जी।